साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 23 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, मेरे साथ देते रहिएगा। डॉक्टर चंद गहरी सोचों में खोया हुआ था और बिल्लू उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। बिल्लू, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। तुम कामयाब हो गए हो। कामयाब क्यों ना होते? एक हसीनो जमील किस्म की बिल्डिंग तैयार की है, फिर उसको हॉस्पिटल बनाया। शेरू का हॉस्पिटल कुछ नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं है, इतना जिद्दत वाला नहीं है, पर ठीक था, अपने वक़्त के हिसाब से सही था। लेकिन तुमने जिद्दत अख्तियार की। तुम्हारी सोच की दाद देता हूँ, इंतहाई दाद देता हूँ। बिल्लू को तारीफें भी करता जा रहा था और बस गहरी सोचों में भी था। यकदम सैमा और नाज आ गई। वो गहरी नज़रों से देखा था डॉक्टर चांद ने, गहरी नज़रों से देखा और कहने लगा, डॉक्टर सैमा, जब से तुम्हें छोड़ा है, जब से तुम्हें छोड़ा है, जब से नाज को छोड़ा है, अकेला सा रह गया हूँ, अकेला सा रह गया हूँ। बहुत बड़ी गलती की थी तुम, बहुत बड़ी मैंने गलती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यकदम यकदम बोल पड़ी थी सैमा, मिस्टर चांद, मिस्टर चांद, दोबारा ऐसा लफ्ज़ मत बोलना। उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, निकलो, निकलो, जहाँ से भी आए ना वहाँ निकल जाओ, वहाँ ही जा पहुँचो। हमें ना तो तुम्हारी ज़रूरत है और ना कभी सोचना मत। तुम हीरो होगे तो अपनी जगह हो गए। हीरो होगे तो उन नर्सों के लिए होगे जो तुम्हारे करीब हैं। हमारे सामने तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, ज़रा भी वक़्त नहीं है। तुम हमारे लिए कौन हो? बस गैर से हो, आम से हो। उठो, निकलो यहाँ से। और जैसे बिफर पड़ी थी, चीख पड़ी थी। बिल्लू ने चुप कराया उसको और कहा, बैठो यार, तुमसे एक बड़ी अहम बातें करनी है, बड़ी अहम बातें करनी है। और डॉक्टर चांद गुस्से से बस निकल गया था, गुस्से से निकल गया था। अपनी बेइज्जती, तौहीन बर्दाश्त न कर सका था, तौहीन बर्दाश्त न कर सका था। औरतों के हाथों अपनी तौहीन न बर्दाश्त कर सका था, निकल गया था। तब ये पुरसुकून होकर बैठ गई, गहरी सांस ली थी। अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। ये दोबारा आ गया है, दोबारा आ गया है, हमें सपने दिखाने आ गया है। और डॉक्टर शेरू भी कई दफ़ा पैगाम भेज चुका है, शादी के पैगाम भेज चुका है, जैसे हम बिल्कुल फालतू औरतें हैं। और बिल्लू तुम्हारा चाचू भी, इसको भी रोको, इसको भी रोको। बहुत देख लिया इसको भी। रिश्तेदार होगा तो तुम्हारा होगा, चाचू होगा तुम्हारा होगा। हमारे साथ ऐसी बातें मत करे वो, हमें अपनाने की बातें मत करे। हम नहीं किसी के बनना चाहते, किसी की नहीं बनना चाहती।
हमारी सारी दिलचस्पी हॉस्पिटल में है, सारी हॉस्पिटल में दिलचस्पी है। बिल्लू मुस्कुराया था और कहा, डॉक्टर साहब मैं तुमसे यही तो बातें करनी है, मैंने ये तो ज़रूरी बातें करनी है। बैठो, सुकून से बैठो, सुकून से बैठो। वो बैठ गई, डॉक्टर नाज भी बैठ गई। हाँ, क्या बात करनी है? मैंने एक रात को एक चीज़ सोची थी, तुम्हारा मशवरा बड़ा ज़रूरी है, नाज का मशवरा बड़ा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि मरीज़ों को हॉस्पिटल की तरफ से फ्री खाना दिया जाए और इनके साथ आए हुए एक औरत को, कम अज़ कम एक फ़र्द को, उसको भी खाना फ्री दिया जाए, जो उसके साथ रहती है, जो मरीज़ के साथ रहेगी। बिल्लू तुम्हारी बात तो नहीं, तुम्हारी बात में वज़न है, अच्छी लगी है तुम्हारी सोच, ऐसा होना चाहिए। ये एक नया सिलसिला है, अच्छी बात है, करो ऐसा, अगर कर सकते हो तो करो, खुशी होगी, तुम्हारे इस कदम से खुशी होगी। और बिल्लू ने साथ कहा था कि डॉक्टर साहब मेरी बात जा रही है, उस माला की 2 एकड़ भी जगह बची है, बस वो भी मैं खरीदना चाहता हूँ, उसको भी हॉस्पिटल का हिसाब बनाना चाहता हूँ। 3 एकड़ ज़मीन है, टोटल 3 एकड़, एक तो मैंने खरीद ली है, 2 एकड़ बची है, मेरी बातचीत चल रही है उसके साथ। मैं चाहता हूँ एक एकड़ में ऐसा ही हॉस्पिटल बनाऊँ, वो मर्दों के लिए हो, मर्दों के लिए हो, और एक एकड़ में सभी डॉक्टरों के ये फ्लैट बना दूँ, उनकी कोठियाँ बना दूँ, 5-5 मरले की कोठियाँ बना दूँ। वेरी गुड बिल्लू, वेरी गुड, तुम्हारी सोचें इंतहाई अच्छी हैं, बेइंतहाई अच्छी हैं। ये लफ्ज़ नाज ने बोला था। क्या खूब सोच है, क्या खूब सोच है। ये बस जल्दी काम करो, अगर हिम्मत है तो करो, पैसा है तो करो, और पैसे की फिक्र ना करो यार, पैसे की फिक्र ना करो, बस यही मैं चाहता हूँ कि ये काम हो जाए। और कोई बात रह गई तो बताओ। नहीं, बस यही मशवरा करना था तुम लोगों से, कर लिया, तुम्हारी रजामंदी मिल गई है। और साथ ही फिर डॉक्टर बकीस भी आ गई थी। बस बिल्लू ने को हाथ तोजो ना दी उसके ऊपर, किसी ने भी तोजो ना दी, बल्कि समा ने यह लफ्ज़ बोल दिया था उसको, डॉक्टर बकीस तुम पे ज़रा भी इत्मीनान नहीं रहा, तुम्हारी ज़िंदगी अजीब सी किस्म की है, जिसको देखती है ना बस उसी के होकर रह जाते हो। बिल्लू ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया था तुम्हारे लिए, क्या कुछ ना सोचा था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इसकी ना बन सकी, तुम इसकी बन ना सकी। यहाँ वादे किए थे, उस रोज वादे किए थे, बेइंतहा वादे किए थे, तुम्हें मौका भी दिया था, मिलाया भी था तुम दोनों को आपस में, लेकिन फिर बदल गई तुम, फिर बदल गई। तुम्हारी वजह से बिल्लू का अतमाद सभी को उठ पे है, हमारे ऊपर से भी उठ गया है, इसका अतमाद हमारे ऊपर भी नहीं रहा। ये हमें भी अपनाना नहीं चाहता, हमें भी ऐसा समझता कि जैसा हम भी बस गंदी औरतें हैं। अजीब किस्म की बातें थी जो समा ने कर दी। और डॉक्टर बिल्किस ने गहरी सांस ली। हाँ हाँ, समय ऐसा मैंने किया है और जानबूझकर किया है,
जानबूझकर किया है। हालांकि मुझे आसफ से कुछ दिलचस्पी ना थी, जरा दिलचस्पी ना थी। यहां से गए तो बस वो हाला गार आ गई थी, वो भी आ गया था, उसका बहनोई भी आ गया था, बहन भी आ गई थी उसकी। बातों का सिलसिला चलना शुरू हो गया था, हंसी मजाक जारी था। बिल्लू उठकर अपने कमरे में चला गया। तब पापा ने कहा था, बल्कि हाला ने सवाल किया था, कहा था अगर ये बल्कीस आसफ की बन जाए, वो भी डॉक्टर है तो ये भी डॉक्टर है, तो इंतहाई सुकून से जिंदगी गुजरेगी, इंतहाई सुकून से जिंदगी गुजरेगी। दोनों एक जैसे हैं, एक ही एज के हैं। ये इसकी जिंदगी को जानता है, ये इसकी जिंदगी को जानती है, सभी को जानती हैं। क्यों ना एक कर दिया जाए, क्यों ना एक कर दिया जाए। नहीं हाला यार, हाला नहीं, मैं बोल पड़ी थी। अब ऐसा मैं कर नहीं सकती, कभी नहीं करूंगी। जो कुछ करना था मैंने कर लिया है, और पापा भी रजामंद है, मामा भी रजामंद हैं। ये बिल्लू जो है, इससे शादी में, इसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। ये भी मुझसे शादी करना चाहता है। दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, और इसी ने वो हॉस्पिटल में आया है जो उसने मेरे नाम करना है, शायद मेरे नाम करेगा। सभी दुनिया में इसने मुझे अलग मुकाम दिया हुआ है, मुझे अलग मुकाम दिया हुआ है। देखो बल्कीस, देखो बल्कीस बेटा, वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो बच्चा है अभी 16 साल का बच्चा है। तुम 30 साल की हो। सोचो ये जोड़ी कैसे लगेगी, अजीब किस्म की जोड़ी लगेगी। हम मानते हूं कि खूबसूरत है, नहायत हुसीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों से इंसान को शादी कर दें, बच्चों से इंसान शादी कर दें। हाँ, अगर करनी है तो छोटी बहन आसमा की करो, उसकी करो। वो भी 14 साल की है, कल को बड़ी हो जाएगी। बस मामा ने ये बात सुनकर बस एक ही लफ्ज बोला था, नाज, बल्कीस, ये तुम्हारी हालत ये सही कहती है, सही कहती है। तुम्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी बहन की खातर। इसने जो भी बात कही ना, सही लगी है, मेरे दिल को लगी है। बस तुम आसफ की बन जाओ और बिल्लू को आसमा की बना देंगे, बिल्लू की शादी आसमा से कर देंगे। वो इसकी एज का है, 2 साल बड़ा है इसके, 2 साल बड़ा है। एक झटका था, मुझे लगा था पापा भी बस रजामंद हो गए थे, सर वो सभी रजामंद। फिर तब तक उन्होंने मुझे छोड़ा ना था, तब तक मुझे रजामंद ने कर लिया, मुझे रजामंद ने कर लिया था। लेकिन दुख था मेरे अंदर, इंतहाई दुख था। कुर्बानी फिर मैंने दे दी, अपनी बहन की खुशियों के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, बिल्लू की कुर्बानी दे दी। कौन सा मैंने गुनाह किया है, कौन सा गुनाह किया था? कोई गुनाह नहीं मैंने किया। शादी की है, शादी करना गुनाह नहीं है। अगर ये इसकी नजरों से गिरी हूं ना, तो मुझे दुख नहीं है। ये नहीं मुझे बुलाता ना, तो ना बुलाए, कम से कम मेरे सामने तो रहता है, मेरे सामने तो रहता है। मैं सिर्फ देश को देखती रहती हूँ। ये मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है।
नहीं अपना सकी इसको, नहीं अपना सकी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में इसका प्यार ख़त्म हो गया है। प्यार ख़त्म नहीं हुआ, अपनी बहन के लिए कुर्बानी दी है। और ये ऐसा बिगड़ा है, ऐसा बिगड़ा है कि घर तक नहीं जाता, हमारे घर तक नहीं जाता, मेरे वालदैन का सामना नहीं करता। नाराज है ये, 2 साल हो गए हैं इसको नाराज़गी को लिए हुए। मामा पापा ऐसे नाराज से बात करना चाहते हैं, आसमा की बात करना चाहते हैं, मेरी छोटी बहन की बात करना चाहते हैं, वो इसको दुल्हन बनाना चाहते हैं इसकी। आसफ से मैंने शादी कर लिया, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। हालांकि ना तो उसको वो ताकतवर है, ना इतना हुसैन है, ना वो बिल्लू बन सकता है, ना कोई बिल्लू बनेगा, ना बिल्लू जैसा है, ना कभी होगा। ये तो शहजादा है, शहजादा हीरो है। तुम्हारे अगर दिल का हीरो है ना, मेरे दिल का भी ये हीरो है। ये बातें करके वो बस बाहर निकल गई थी। किसी काम के सिलसिले में आई थी, पता नहीं कब मैं काम भी भूल गई हूँ कि कौन सा मैंने काम आया, कौन सा काम करने आई थी, कौन सी बात करनी आई थी। ये कहकर वो निकल गई थी बाहर। गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली थी बिल्लू ने। बहुत उल्टा सोचा था इसके बारे में, बल्कि इसके बारे में बहुत उल्टा सोचा था कि बस ये जिसको देखती है बस उसकी हो जाती है, जिसको देखती है उसकी हो जाती है। लेकिन ऐसा ना हुआ था। डॉक्टर साहब भी बस सोचों में खो गई थी। ये कैसी बात कर गई, ये कैसी बात कर गई है। फिर खुद ही नाज से कहने लगी कि नाज, मैं अपनी बहन निशो के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। बनाऊंगी तो बिल्लू को बनाऊंगी, इंतज़ार करूंगी, पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करूंगी इसका। मैं निशो के लिए अपने प्यार की क्यों कुर्बानी दूं। मेरी बहन है वो, इससे 2 साल छोटी है, आसमा की एज की है वो भी। लेकिन मुझे उसके ऊपर एतमाद नहीं है, मुझे अपनी बहन के ऊपर एतमाद नहीं है। वो हुस्न परस्त है, हुस्न परस्त है। जो भी मिला उसको बस पता नहीं क्या है, क्या करती है कि 1 मिनट से पहले पहले उसको खींच लेती है अपनी तरफ। यहां तक कि इसको नहीं छोड़ा, बिल्लू को चाचू को नहीं छोड़ा। और तुम्हारी बहन नीलम, उसका दुख मुझे है, बेइंतहा दुख है, बेइंतहा दुख है। उसने मेरे भाई के साथ धोखा किया है, मेरे भाई के साथ धोखा किया है। उसकी आंखों में धूल धूल बस झोंक रही है, बेवकूफ बनाया हुआ है उसको। छोड़ो यार इस बात को, इस मौजू को छोड़ो। क्या प्यारी बातें होती, क्या अच्छी बातें हो रही थी। बिल्लू की सोचें कितनी हसीन थी, और ये बीच में नया लुच डाल दिया हमने, नई बातें शुरू कर दी। फिर वो निकल गई थी बाहर, दोनों बाहर निकल गई थी। बिल्लू गहरी सोचों में खोया था, खोया रहा। बल्कि इसके बारे में जो जो तस्वुरात उससे, जो जो नफरतें थी उसके दिल में, पता नहीं क्यों ख़त्म कर दी थी उसने, क्यों ख़त्म कर दी थी। लेकिन फिर भी एक ही सवाल उसके एक दिमाग में उभरा था कि नहीं बिल्लू नहीं, वो किसी और की मानत है, किसी और की बीवी है। मत सोच उसके बारे में, मत सोच उसके बारे में। बस ये बात थी, ये सोच आई थी कि वो उठ खड़ा हुआ और फिर जाकर उसी 2 एकड़ ज़मीन का सौदा कर लिया, जगह को खरीद लिया, जगह को खरीद लिया। और फिर वही नक्शा तैयार कर दिया जो बस ये करना था।
जैसा पहले नक्शा तैयार किया था वैसा ही था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का नक्शा। और दिनों ही में काम शुरू करवा दिया था। मिठाइयाँ बांटी थी, तमाम डॉक्टरों में मिठाइयाँ बांटी थी। डॉक्टर सामा भी इंतहाई खुश थी, नाज भी बेइंतहा खुश थी, सबा भी खुश थी, किरण भी खुश थी, और बल्कीस बेगम भी इंतहाई खुश हुई थी। और इसकी बहन काशिफ की बीवी इशरत, वो भी इंतहाई खुश हुई थी, इंतहाई खुश हुई थी कि कम अज़ कम हॉस्पिटल वसी होने लगा है, बहुत बड़ा होने लगा है। जहां औरतों का हॉस्पिटल है वहां मर्दों को बनने वाला है। तो ये काम शुरू करवा दिया था, बिल्लू ने यह काम शुरू करवा दिया। तेजी के साथ काम शुरू होने लगा, तेजी के साथ काम शुरू करवा दिया था। दिन गुजरते जा रहे थे, दिन गुजरते जा रहे थे। 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर बस एक नया हॉस्पिटल में तमीर हो गया, नया हॉस्पिटल तमीर हो गया, बिल्कुल इस जैसा जैसा पहला था। डॉक्टरों को फ्लैट तैयार हो गए थे, कोठियां तैयार हो गई थी, 1 एकड़ में कोठियां ही कोठियां थी, तरतीब के साथ, लाइनों के साथ। और साथ हॉस्पिटल था, मर्दों का हॉस्पिटल। और मरीजों के साथ आए हुए मेहमानों के, इनके लिए बहुत बड़ा एक हाल बना दिया था, बहुत बड़ा हाल बना दिया गया। नीचे औरतों का, ऊपर मर्दों का, ऊपर मर्दों का, नीचे औरतों का। औरतों का बिल्कुल सिलसिला लादा था, मर्दों के बस सीढ़ियां लाता था, बिल्कुल लादा थी। तमीर हो गया था, रंगो रोबो शुरू हो चुके थे, शीशे लग चुके थे, वैसे ही बिल्डिंग बन गई थी जैसे पहले वाली थी, जिद्दत किस्म की, जदीद किस्म की। बिल्लू यार, इतना पैसा तुम्हारे पास से कहां से आ गया है? 2 साल बाद सैमा ने पूछ लिया। वो अब ना बच्चा था, कुछ भी ना था, बेइंतहा खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत, 20 साला, 20 साला यंग था। हुस्न से बड़ा हुआ, हुस्न से बड़ा हुआ, लंबे लंबे बाल, कंधों पर पड़ते हुए बाल, मोटी मोटी बिल्ली आंखें, पुरकुश चेहरा, दिल में उतर जाने वाला चेहरा। सैमा यार, पैसे की कमी नहीं है, बन गया ना प्लाजा, एक हॉस्पिटल बन गया ना मर्दों का, बस यही खुशी है मेरे लिए, ये खुशी, बस क्या बताऊं कितना खुश हूं मैं। तुम सभी डॉक्टरों को मैंने लाता लाता बस कोठियां तैयार कर दी हैं। बिल्लो, हमारी लाता करना मत करना। 35 साल की हो गई हैं, 35 साल की हो गई हैं, लेकिन शादी करेंगी तो तुमसे करेंगी, शादी करेंगे तो तुमसे करेंगी, वरना ऐसे ही बैठे रहेंगी। होती हैं बूढ़ियां तो होने दो, अपनाएंगे तो सिर्फ तुम्हें अपनाएंगी, सिर्फ तुम्हें अपनाएंगी। वो हंसा था, मुस्कुराया था और कहने लगा, हाँ, इन 5 सालों में, 5 सालों में देख लिया है, बहुत कुछ मैंने देख लिया है। तुम नहीं बदली, तुम नहीं बदली, तुम किसी की बातों में नहीं आई, किसी की बातों में नहीं आई। डॉक्टर शेरू ने भी तुम्हें पैगाम भेजे, डॉक्टर चांद भी तुम्हें बस तुम्हारे लिए उदास है, परेशान है। मेरा चाचू भी तुम्हारे लिए बस कई हमले किए हैं, कई इसने हरबे इस्तेमाल किए हैं।
तुम किसी के काबू में नहीं आई, किसी के काबू में नहीं आई। मुझे फख्र होने लगा है, तुम दोनों की जिंदगियों पर फख्र होने लगा है, बेइंतहा फख्र होने लगा है। और एक बात को याद रखना, ना मैं आसमा को बनाऊंगा, ना तुम्हारी बहन निशो को बनाऊंगा। डॉक्टर बल्किसी को ये ख्वाहिश को मैं कभी पूरा नहीं करना दूंगा, कभी ना होने दूंगा। हाँ, तो मेरी दुल्हन बनोगी, नाज मेरी दुल्हन बनेगी बस। जैसे ये बात सुन के जब उनके खुशी की इंतहा ना रही थी, बात ही उसके गले लग गई। बिल्लू वाकई वाकई हमें अपनाना चाहते हो, वाकई हमें अपनाना चाहते हो। देखो यार कितनी बड़ी हैं तुमसे, कितनी बड़ी हैं। बड़ी हो ना तो मैं अपनी एज की कर लूंगा, तुम्हें पता भी ना चलेगा, तुम दोबारा मेरी एज की हो जाओगी। बिल्लू 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 बिल्लू, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतनी खुशी ना दो कि हम पागल हो जाएं, बस। चलो आ जाओ फ्लैट में। कोई जो मेडिकल स्टोर के ऊपर बनाए हुए हैं, जब कभी कभी वहां जाते हो, पता नहीं किस मकसद के बनाया है। ना वहां रहते हो, ना किसी के देते हो, बस यही तुम्हारा कमरा है, यही है, इसी में बैठे रहते हो, सारा दिन बैठे रहते हो। चलो वहां वहां पहुंचो, हम आती हैं, हम आती हैं। आज तुमने खुशी दी है तो इंतहाई खुशी दी है, और हम यह अपनी इस खुशी को बस रंगीन करना चाहती हैं। 5 सालों की जो तड़प है ना, वो उसको ख़त्म करना चाहती हैं। तुम्हें दिखाना चाहती हैं कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कितनी कशिश है। अगर कशिश ना हुई, हमारे अंदर कशिश ना हुई, तो बिल्लू खुद ही कशिश पैदा कर लेना, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी चाहतों से कशिश पैदा कर देना बस। ये कहकर वो निकल गई थी। बिल्लू मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला और अपने फ्लैट में चला गया। नीचे हॉस्पिटल में रौनक लगी हुई थी, मरीज आते जाते थे, मरीजों को वापस घर वाले आते जाते थे, दवाइयों का सिलसिला जारी था। वो ऊपर फ्लैट में चढ़ गया था। 3 कमरे उसने बनवाए थे वहां, बेइंतहा खूबसूरत, छोटे छोटे थे, 12-12 फुट के, इंतहाई हसीनो जमील थे। ये नक्शा अलग था। बस थोड़ी देर बाद वो श्यामा भी आ गई, नाज भी आ गई। फिर बिल्लू ने ऐसा काबू किया, ऐसा काबू किया कि बस ना उनके गालों को छोड़ा, ना होंठों को छोड़ा, ना उनके जिस्म को छोड़ा, किसी को ना छोड़ा था। खूब एंजॉय किया, तो ऐसा एंजॉय किया, ऐसा एंजॉय किया, ऐसा अपने अंदर डुबोया, ऐसा अपने अंदर डुबोया। बिल्लू की ताकतों के पहले दीवाना थी। भारतीय हुकूमत उम्र के साथ ताकतें उसमें इतनी ज़्यादा आ गई थी, इतनी ताकत ज़्यादा आ गई थी कि बस क्या बताएं, क्या कहने थे बिल्लू के। ये बिल्लू ही था, इंतहाई ताकतवर, इंतहाई हसीनो जमीला, इंतहाई प्यारा, पुरकशिश। ऐसा डुबोया था, ऐसा डुबोया था, ऐसा डुबोया था कि बस वो डूबी रही। ना वो छोड़ा था, ना वो छोड़ रही थी। ना माफी माफी ना वो देना चाहती थी, ना ये देना चाहता था। ना अपनी लफ्जों को वो काम करना चाहती थी, ना ये काम करना चाहता था। डूबे रहे थे, डूबे रहे थे। किसी को खबर ना थी कि
उस फ्लैट में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, किसी को खबर ना थी। इतने मस्त हुए थे, इतने मस्त हुए थे। आज 5 साल बाद, 5 साल बाद ये सिलसिला चला था। खुशी क्यों ना होती, दिलों को सुकून ना मिलता, क्यों ना मिलता। मिल गया था। 3 घंटों तक, 3 घंटे मुसलसल रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के में डूबे रहे थे, तीनों डूबे रहे थे। ना नाज ने छोड़ा उसको, ना श्यामा ने छोड़ा, ना बिल्लू ने उन दोनों को छोड़ा। बार बार नशे में डालते, बार बार नशे में डूबते। पागल हो गए थे तीनों, एक दूसरे के लिए पागल हो गए थे। और उस वक्त जान छुटी। उस वक्त पुरस्कून हुए जब यकदम दरवाजा खुला था। बल्कीस खड़ी थी सामने, बल्कीस खड़ी थी। अंदर का मंजर देकर वो मुस्कुराई थी, धीरे से मुस्कुराई थी। ये शर्मिंदा ना हुई थी, दोनों शर्मिंदा ना हुई थी। ना ही बिल्लू हुआ था। तुम यहां क्या आने ले आई हो यार, क्यों आ गई हो तुम? 3 घंटे से मैं मुसलसल देख रही हूं। जब तुम इधर ऐसी, उसी वक्त मैंने देख लिया था, उसी वक्त मैंने देख लिया था। इंतजार करती रही, इंतजार करती रही कि अभी आओगी, अभी आओगी, अभी आओगी। लेकिन ऐसा खोए तुम, ऐसा खोए, आपस में ऐसा खोए कि दुनिया को बुला दिया, हॉस्पिटल को बुला दिया। कुछ भी नहीं याद नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा तुम्हें। कपड़े पहनने लगी थी। सभी ने बस बारी बारी, बल्कि बाल के 3-4 वॉशरूम थे, उधर गई थी। बल्कि इस बस बिल्लू को देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। बिल्लू जी चाहता है, भी जी चाहता है कि तुम्हें उठा के ना यहां नीचे फेंक दो, उठा के नीचे फेंक दो। दुख दिया तुमने मुझे, बेइंतहा दुख दिया है। नहीं बर्दाश्त हुआ, नहीं बर्दाश्त हुआ था ये मुझसे। कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। अजीब, अजीब किस्म की उसकी हालत हो गई थी। क्या कहूं यार तुझे, क्या कहूं। देख लिया है यार, तेरा तेरा प्यार देख लिया है, कुछ नहीं है। तेरा प्यार बनावटी है, तेरा प्यार बनावटी है। 4 साल से मैं बेइंतहा होश थी, बेइंतहा होश थी कि तुम, किसी में दिलचस्पी नहीं है, किसी में दिलचस्पी नहीं है, किसी में दिलचस्पी नहीं है। खुशी होती थी मुझे कि तुम लापरवाह थे, औरतों की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गए थे। लेकिन आज दुख हुआ है, बेइंतहा दुख हुआ है। सभी मंजर देखकर, सभी मंजर देखकर दुख हुआ है। देखो डॉक्टर बल्कीस, देखो मुझे ऐसी बातों में ना उलझाओ, ना मैं उलझना चाहता हूं। तुम्हें दुख हुआ है ना, तो हुआ, हुआ रहे। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम मेरे साथ खेलना करते रहियो ना, खास खेलने करते रहियो ना। ऐसे मुझे दुख होता था, मुझे दुख होता था।
देख लिया था तुमने आसफ के साथ, देख लिया था बारिशों के दौरान। एक हफ्ते में बड़ा कुछ पता चल गया था। जानबूझ के मैं किया था, बिल्लू जानबूझ के मैंने किया था। मुझे पता था, मैं जानती थी कि खिड़की बाहर को साया मुझे नजर आता था, और यकीनन वो साया तुम्हारा था। तुम्हारी सांसों की बस गूंज सुनाई देती थी। पता चलता था कि तुम बाहर खड़े हो, हमें देख रहे हो। जानबूझ के मैं करती थी ऐसा, जानबूझ के करती थी। तुम्हारे तुम्हारे अंदर अपने लिए नफरत पैदा करना चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो और मेरी बहन को बन जाओ, मेरी बहन के बन जाओ। वो तुम जो तुम्हारे लिए मरती है, तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार है। छोड़ यार, कौन तुम्हारी बहन तो कौन निशो? किसी की नहीं जरूरत है मुझे, किसी की जरूरत नहीं है। तुमने शादी की है ना, तो जाकर बहन की भी कर दो। जहां चाहता है जहां वहीं कर दो। मुझे ना उसको बनाना है तो ना निशो को बनाना है। और अगर नाज भी कहे ना, नाज भी कहे कि मेरी बहन नीलम को अपना लो, तो कभी भी नहीं बनाऊंगा, किसी को ना बनाऊंगा। बस जिनको अपनाना था उसके करीब हो गया हूं, उनके करीब हो गया हूं। तुम्हारी बातें मेरे लिए बेकार हैं, बिल्कुल बेकार हैं। प्यार किया था तुमसे, प्यार किया था, एक वक्त था बेइंतहा प्यार किया था। लेकिन तुम प्यार के काबिल नहीं हो, तुम प्यार के काबिल नहीं हो। कई बार तुमने मेरे दिल से खेला है, कई बार तुमने मेरे दिल से खेला है। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, हाँ की है, की है, की है। लेकिन मुझे शर्मिंदगी नहीं है, मुझे अफसोस नहीं है। हाँ ये अफसोस है, ये अफसोस है कि मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी। लेकिन जिसके लिए कुर्बानी दी, जिसके लिए कुर्बानी दी, तुम उसको भी अपनाने से, तुम भी उसको अपनाने से इनकारी हो। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ मुझे कुर्बानी देने का? क्या फायदा हुआ? छोड़ यार इस बात को। क्यों आई थी इधर, किस काम से आई थी? मुझे नहीं पता किस काम की आई थी, मुझे नहीं पता किस काम के लिए आई थी। लेकिन जो मंजर देखा, जो मंजर देखा ना, बस ये कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे बनावटी प्यार को समझ गई मैं। कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है तुम्हारे प्यार में। झूठे अल्फाज थे, सभी अल्फाज झूठे थे। कोई किसी के लिए नहीं मरता, कोई किसी के लिए नहीं मरता। ना मैं मरी हूं तुम्हारे लिए, ना तुम मरे हो मेरे लिए। तुम भी जिंदा हो तो मैं भी जिंदा हूं। हालांकि आसफ ने कहा था, पहले दिन मुझे कहा था, जब तुमने पहली दफा देखा था, पहले दिन देखा था, इसने मुझे कहा था कि दुल्हन बना के तुम्हें अपनी बीवी बना के अपने शहर ले दूंगा, वहां ही हॉस्पिटल में काम करेंगे। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था, मैंने इनकार कर दिया था। कहा था नहीं, अगर शादी भी करनी मैंने तुमसे, तो रहूंगी बिल्लू के अस्पताल, बिल्लू के हॉस्पिटल में रहूंगी, ताकि इस मेरे सामने रहे, ये मेरे सामने रहे। इसको देखकर सुकून मिलेगा मुझे, मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। मैंने अपनी मनवाई थी, इसको रजामंद कर लिया था, और तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारे करीब रही थी। तुम्हें हर पल देखती थी, चलते फिरते आते जाते देखती थी, और खुशी होती थी
कि तुम जब इनकार करते थे किसी से भी, किसी को अपनाने से इनकार करते थे, ये मैं नहीं कहती कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया, बेइंतहा औरतें थीं, बेइंतहा नर्सों ने तुम्हें लिफ्ट कराई, डॉक्टरों ने लिफ्ट कराई, किसी को तुमने किसी के ना बने थे। और ये मेरे खुशी की बात थी, मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात थी कि मैं यही समझती थी कि ये सभी तो तुम मेरे प्यार के खातिर कर रहे हो, मेरे प्यार के लिए कर रहे हो। लेकिन नहीं, मेरी सोच गलत थी, मेरी सोच गलत थी। हाँ, तुम्हारी सोच गलत थी, तुम्हारी सोच को मैंने गलत करना था, कर दिया। श्यामा को बनाऊंगा, नाज को बनाऊंगा, बस। बाढ़ में जाए सभी कुछ, बाढ़ में जाए तुम्हारा प्यार। बड़ा फार किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, बड़ा फार किया था, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम फार के काबिल नहीं हो, तुम फार के काबिल नहीं हो। बस हाँ, आज ही मैं हॉस्पिटल छोड़ के चली जाऊंगी, आसफ के साथ चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। देख लिया है, अपनी आंखों में देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया है जो कुछ हुआ है। यार ये तुम्हारी मर्जी है, यहां रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं रोकूंगा, ना ही मुझे रोकना है। मेरे लिए श्यामा ही काफी है, नाज ही काफी है, सबा ही काफी है, किरण ही काफी है। बेइंतहा डॉक्टर हैं यहाँ, बेइंतहा डॉक्टर हैं, काबल डॉक्टर हैं। अगर तुम जाओगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, कोई तूफान नहीं आ जाएगा, कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सारी बातें ये श्यामा ने सुन ली थी, वॉशरूम में सारी बातें सुननी थी, बाहर निकली थी, तब बल्कीस के करीब हुई थी। बल्कीस देख यार, हमें हमारी मोहब्बत मिल गई है, और सभी बातें मैंने सुन ली हैं, सभी बातें मैंने सुन ली हैं। अगर तुमने कुर्बानी दी है ना अपनी बहन की, तो बिल्लू पर कुर्बान नहीं किया। इसके दिल में अपनी नफरतें पैदा कर दी हैं, तुमने अपनी नफरतें पैदा कर दी हैं। और देखो, मैं क्यों कुर्बानी देती अपनी बहन की, निशो की क्यों कुर्बानी देती, क्यों कुर्बानी देती? मैंने इससे प्यार किया था, और आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है। नाज को उसका प्यार मिल गया है, मुझे मेरा प्यार मिल गया है। 5 साल तक इंतजार किया है, 5 साल तक इंतजार किया है, 5 साल तक इसने हमें आजमाया है, हम दोनों को आजमाया है कि हम भटकते हैं कि या नहीं। तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि तुम्हारी तरह नहीं है। तुम भटकती थे, तुम भटकती फिरती हो, तुम्हारे प्यार में सच्चाई नहीं है। तुम बिल्लू को ताने देती हो ना, बिल्लू को ताने देती हो। इसको बुरा भला कहने आई थी ना कि ये मंजर तुमने देख लिया, ये मंजर देख लिया। क्या देख लिया? जो देखा अच्छा अच्छा देखा है। और ये बात अब बार बार उधर देखो, रोजाना देखोगी, अब रोजाना देखोगी। और ये मैं भी दिखाऊंगी, बिल्लू भी दिखाएगा, नाज भी दिखाएगी, इससे बढ़कर दिखाएंगी। तुम्हारे प्यार में सच्चाई नहीं है डॉक्टर, बल्कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ती, ऐसे दुनिया से लड़ती जैसे हम लड़ी हैं। ना हमने चांद की परवाह की है, न शेरू की परवाह की है, ना ही इसके चाचे की बातों की परवाह की है। यही हसीनो जमील है ना, ये लोग हसीनो जमील थे ना, पूरे डॉक्टरों में तीनों को ठुकराया है, तीनों को ठुकराया है। इसकी खातर कि अपनाएंगी तो सिर्फ इसको अपनाएंगी, सिर्फ इसको अपनाएंगी।
ऐसा तुम भी कर सकती थी, तुम भी कर सकती थी, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बिल्लू सही कहता है कि जिसको देखती है बस उसके ऊपर मर मिटती हो। आह, बल्कि इसने गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली थी। बहुत महंगा पड़ा है मुझे, बहुत महंगा पड़ा है कुर्बानी देना, बहुत महंगा पड़ा है मुझे कुर्बानी देना। दुख हुआ है, आज दुख हुआ है, 2 साल के बाद आज मुझे दुख हुआ है कि मैंने कुर्बानी, मुझे कुर्बानी नहीं देनी चाहिए थी, मुझे कुर्बानी ना देनी चाहिए थी। जिस तरह तुमने इंतजार किया, मुझे भी इंतजार करना चाहिए था। और शायद अगर मैं आसफ को ना अपनाती, अगर कार कुर्बानी, अपने प्यार की कुर्बानी ना देती, तो कब की इसकी बन जाती, कब की इसकी बन जाती, और तुम्हें भी अपना लेती, तुम्हारा साथ भी हासिल कर लेती, नाज का भी हासिल कर लेती, क्योंकि मुझे जानती थी, तुम दोनों को मैं जानती थी। हाँ, किरण के ऊपर भी मेरी नजर थी, किरण के ऊपर भी मेरी नजर थी। इसको बिल्लो को बनाना चाहती थी मैं, लेकिन सब कुछ बिखर गया है यार, बिखर गया है सब कुछ, अब मजा नहीं रहा। अब जिस मकसद के लिए यहां रखी थी, यहां रुकी थी कि बिल्लू के सामने रहूंगी, इसको देखती रहूंगी, आते जाते देखती रहूंगी, वो मकसद नहीं है। अब दिल टूट गया है, दिल टूट गया है आज। यार हमारे लिए दिल टूटा ना तुम्हारा, हालांकि तुम जानती हो कि बिल्लू के साथ वक्त गुजार चुकी हैं, पहले भी वक्त गुजार चुकी हैं, और इसकी बहुत बड़ी सजा काटी है, बहुत बड़ी सजा काटी है। 5 साल इंतजार काट किया है, 5 साल तक इसकी नजरों से गिरी रही हैं। आज इसने कबूल किया है, आज इसने कबूल किया है, तो फिर क्यों अपना बचाती, क्यों अपना बचाती? इसी के लिए रखा है, इसी के लिए रखा है सभी कुछ, इसी के लिए है। और खुशकिस्मत हैं कि हमें एक यंग लड़का मिला है, यंग लड़का मिला है। देखो, ये 20 साल नौजवान पुरकोशिश और ताकतों में कोई भी नहीं है इसके जैसा, कोई भी जैसा नहीं है। चाहे चांद है, चाहे शेरू है, चाहे तुम्हारा आसफ है, सभी जीरो हैं, सभी जीरो हैं। हाँ, जानते हो कि जीरो हैं यार, जानती हूं, जानती हूं, लेकिन कुछ मजबूरियां आती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। वालिदैन की कुछ बातें सुननी पड़ती हैं, कुछ माननी पड़ती हैं। उनकी बात गलत ना थी, उनकी बात गलत ना थी कि तुम कुर्बानी दो अपने प्यार की, अपनी प्यार की कुर्बानी दे दो, तो बस ये सभी कुछ है, सभी कुछ। बिल्लू आसमां को मना लेगा तो वह हमारे करीब आ जाएगा, वो हमारे हमेशा करीब रहेगा। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं कुछ बात करूं। बिल्लू ने ये लफ्ज बोला था, बिल्लू ने ये लफ्ज बोला था। हाँ यार, क्यों नहीं, तुम भी बात करो, हम कर रहे हैं, तुम भी करो। मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी, बस एक ही बात करनी है। आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, डटा सा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे वालदैन को, तुम्हारे वालदैन से मिलके तुमको मांगने की बात करूंगा। फिर नाज के घर जाऊंगा, इसके वालदैन से मिलूंगा और इसको अपनाने की बात करूंगा, इससे भी शादी की बात करूंगा।
वाह, जैसे पागल हो गई थी ये लफ्ज़ सुन के। बिल्लू को दोबारा बस पकड़ लिया था, नोच लिया था, चूमने लगी थी पागलों की तरह। और ये सभी मंजर बिल्किस देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई, धीरे से मुस्कुराई और बिल्लू के करीब गई, बिल्लू के करीब गई, उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। बिल्लू, जरूर अपनाना, जरूर अपनाना, सहमा को अपनाना, नाज को भी अपना लेना, लेकिन लेकिन क्या आप भूल जाओगे अपनी अपनी बल्किस को भूल जाओगे? क्या अपनी बल्किस को भूल जाओगे? मुझे नहीं देनी कुर्बानी अपनी, मुझे अपने प्यार की कुर्बानी नहीं देनी अब। जिसके लिए कुर्बानी दी थी तुम उसको अपनाने नहीं चाहते, तुम क्या फायदा मेरी कुर्बानी का, क्या फायदा मेरी कुर्बानी का? आसफ से मैं तलाक लूंगी, आसफ से मैं तलाक लूंगी, और बस मेरा इंतजार कर, मेरा इंतजार कर। देखा सहमा ये कैसी अजीब बातें करती है, कैसी अजीब बातें करती है। मुझे जरा भी इसकी बातों पे यकीन नहीं होता, जरा भी इसकी बातों पे यकीन नहीं आता। अभी कुछ देर पहले करी थी कि मैं आसफ को लेकर हमेशा के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी, यहां से निकल जाऊंगी, ये कह रही थी। अभी देखो इसके लफज कि मैं तलाक लूंगी, मैं तलाक लूं। क्यों तलाक लेगी है, क्यों तलाक लेगी, क्यों तलाक लोगी, किसके लिए तलाक लोगी? लूंगी तलाक, बिल्लू लूंगी मैं तलाक। कुर्बानी मुझे मुझे अब बस ये कुर्बानी देना मुझे बहुत महंगी पड़ी है, बहुत महंगी पड़ी है। अब कोई ना मरेगा, कोई ना कोई मरेगा, या आसफ मरेगा, या मैं मरूंगी, या फिर तुमको मार दूंगी, या फिर तुमको मार दूंगी। ये बात सुनकर सहमा को एक झटका लगा था, नाज को एक झटका लगा था। बल्कि ये क्या लफज बोल दिया तुम, ये क्या लफज बोल दिया तुमने? बिल्लू क्यों मरेगा, क्यों मारोगी इसको, क्यों मारोगी? ये नहीं जानता मुझे, ये नहीं जानता मुझे, मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी कर दूंगी। अगर तुम अपनी बहन के लिए कुर्बानी नहीं देना चाहती तो मैं फिर क्यों दूं? मैंने कुर्बानी देके देख लिया है। तुम निशो को बस नहीं ना देना चाहती, अपनी प्यार की कुर्बानी देना चाहती निशो के लिए, तो मैं आसमा के लिए क्यों दूं? मैं नहीं रह सकती इसके बगैर, नहीं रह सकती, इसके बगैर नहीं रह सकती। और इसको इसको मेरा बनना पड़ेगा, इसको मेरा बनना पड़ेगा, मेरा बनना पड़ेगा इसको। और मैं बनाऊंगी इसको, मैं इसको अपना बनाऊंगी। तुम भी देखोगी, नाज भी देखेगा और ये खुद भी देखेगा कैसे नहीं बनता ये मेरा, कैसे नहीं बनता ये मेरा। गर्दन दबा दूंगी इसकी, गर्दन दबा दूंगी। वो जैसे पागल हो गई थी, पागल हो गई थी। बिल्लू का गर्दन पकड़ ली, गिरेबान पकड़ लिया उसका, नोचने लगी थी उसका गिरेबान, गिरेबान पकड़ कर नोचने लगी थी। फिर खुद ही उसके गले लाके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी थी, जोर जोर से रोने लगी थी। अजीब सी कैफियत है, अजीब सी कैफियत आ रही थी। रोते रोते ही बाहर भाग गई, रोते रोते ही बाहर भाग गई।
ये तीनों खड़े देखते रहे, तीनों खड़े देखते रहे थे। श्यामा बिल्लू परेशानी के हाल में बोला, श्यामा जाओ इसके पीछे कुछ न कर लेना, कुछ करना ले, पागल हो गई है ये, पागल हो गई है, कुछ करना ले। जानता हूं मैं इसको, बेइंतहा जिद्दी औरत है, बेइंतहा जिद्दी औरत है, भागो इसके पीछे जाओ। बिल्लू क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया है? हो जाएगी सही, हो जाएगी, नहीं होगी ठीक, श्यामा नहीं ठीक हो गई। मैं समझ गया हूं, मैं समझ गया हूं कि ये मुझे छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। आज हकीकत का पता चला है, आज हकीकत का पता चला है कि इसके अंदर मेरे लिए बड़ा कुछ है, मेरे लिए बड़ा कुछ है इसके लिए, इसके अंदर। आज पछताई है, आज पछताई है अपनी बहन की कुर्बानी देकर, आज पछताई है। वो जाओ प्लीज, खुदा के लिए जाओ, खुदा के लिए जाओ, वही ना कुछ कर बैठे। इसने लफ्ज जो बोले हैं ना, इसने जो लफ्ज बोले हैं ना कि कोई एक मरेगा, कोई एक मरेगा, या बिल्किस मरेगी, या आसफ मरेगा, या बिल्लू मरेगा। बिल्लू को तो मारेगी नहीं वो, बिल्लू को नहीं मारेगी, लेकिन मुझे खतरा पड़ गया है, मुझे खतरा पड़ गया, कुछ ना कुछ करेगी ये। बस वो चली, दोनों चली गई थी, बिल्लू के कहने पर वो दोनों चली गई थी हॉस्पिटल में। लेकिन उससे पहले ही काम हो गया था, उससे पहले ही काम हो गया था। ये बहस अगर ना करती, ये बहस एक ना करती, तो एक जिंदगी बच जाती, एक जिंदगी बच जाती। आसफ की जिंदगी बच जाती, मरने से बच जाता वो। उस पागल ने, उस पागल औरत ने, उस पागल औरत ने जाते ही बस पानी पिलाया तो पानी में जहर डाल दिया था, डाल दिया था जहर, खत्म कर दिया था उसकी जिंदगी को, खत्म कर दिया था। तड़पा था उसके सामने, उसके सामने तड़पा था, कोई देखने वाला ना था, कोई देखने वाला ना था, सिर्फ वो देख रही थी, वो देख रही थी, वो ही देख रही थी, उसकी तड़प को देख रही थी, उसकी मौत को देख रही थी। तड़प तड़प कर मर गया था, आसफ को मार दिया था उसने। बस श्यामा भी कभी किसी कमरे में, किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में चलती चलती, तलाश करती करती उस तक जा पहुंची थी, दोनों उस तक जा पहुंची थी, नाज भी और श्यामा भी। सामने बेड पर वो मरा पड़ा था, आसफ मरा पड़ा था, और ये पुरसकून अंदाज में, पुरसकून अंदाज में उसको देखती जा रही थी, पुरसकून अंदाज में देखती जा रही थी। पागल हो गई थी ये, पागल हो गई थी। श्यामा का दी चाहा था उसका गला दबा दे, उसका गला दबा दे, लेकिन ऐसा ना कर सकी, ऐसा ना कर सकी। बल्कि इस बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत किया है। एक बेकसूर इंसान की जान ली है तुमने, बेकसूर इंसान की जान ली है। कोई जवाब ना दिया था उसने, कोई जवाब ना दिया था। बाहर निकल आई थी, कमरे से बाहर निकल आई थी, और फिर पूरे हॉस्पिटल में खौफा फैल गई थी कि मरीज मर गया है, डॉक्टर मर गया है। डॉक्टर अपनी जिंदगी से इंतहाई दुख था, इंतहाई दुखी था, जहर खा के मर गया है। कुछ भी ना हुआ था, कोई तूफान ना आया था, किसी किस्म का कोई तूफान नहीं आया था।
हाँ, तूफान आया था तो उसके अंदर आया था, काशिफ के अंदर आया था, इशरत के अंदर आया था कि ये कैसे मर गया है, ये कैसे मर गया है, क्यों मर गया है, अच्छा भला था, अच्छा भला था, हमारे साथ चाय बैठ के चाय पी के गया था, अभी अभी गया था, थोड़ा सा आराम करने गया था, इतनी जल्दी मर गया। इसके अंदर कोई दुख भी ना था, किसी किस्म का दुख भी ना था। दोनों मियाँ बीवी बेइंतहा प्यार भी था, बेइंतहा प्यार भी था। फिर कैसे इसने खुदकुशी कर ली, कैसे इसने अपना हाथमा कर लिया, क्यों कर लिया? ये हजारों सवाल थे जो उनके दिलों में थे, उनके दिलों में परवरिश पाने लगे थे। लेकिन उसकी लाश को दफना दिया था, गया दफन कर दिया गया था, दफना दिया गया था। खामोशी फैल गई थी घर में, बल्किस के घर में बिल्कुल खामोशी फैली थी। ये कैसा मंत्र रूम हुआ, ऐसा मंत्र बीता था, ऐसा मंत्र बीता था कि जिसने सभी को हैरान कर दिया था, सभी को परेशान कर दिया था। सिर्फ चंद लोग जानते थे। सहमा जानती थी, ना जानती थी, बल्किस जानती थी, और बिल्लू जानता था। बस ये जानते थे। सभी बातें बल्किस की याद आने लगी थी कि बिल्लू, अब कोई ना कोई मरेगा, कोई ना कोई मरेगा। या बल्किस मरेगी, या आसाफ मरेगा, या बिल्लू मरेगा। हाँ, जिसने मरना था वो तो मर गया है, जिसने मरना था वो मर गया था। एक गहरा धचका दे गया था बिल्लू की सोचों को, बिल्लू की सोचों को। एक ऐसे इंसान की मौत उसके सामने थी, एक ऐसे इंसान की मौत थी सामने थी जो बेकसूर था, जो बेकसूर था, कोई कसूर ना उसने किया था, मोहब्बत करने वाला था, चाह देने वाला था, एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाला था। बस तन्हाई में मिला था, तन्हाई में बिल्लू बल्किस को मिला था। बल्किस, तुमने बेइंतहा जुल्म किया है, बेइंतहा जुल्म किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। अगर इसको ना मारती तो फिर मैं खुद मारती, खुद मर जाती, खुद मर जाती। बताया था किसी एक को जिंदा रखना था मैंने, किसी एक को जिंदा रखना था, या इसको या अपने आप को। तो अपने आप को क्यों मारती मैं, अपने आप को क्यों मारती? पहले कुर्बानी देख ली है। जो किया है मैंने अच्छा किया है, जो किया है मैं मुतमईन हूं, पुरसुकून हूं। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए था। अब ना मैं किसी के प्यार की कुर्बानी दूंगी, ना तुम्हें कभी खोऊंगी। कौन सैम, कौन आसमां, कौन मेरे वालदैन, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। हाँ, जानती हूं तो अपने आप को जानती हूं, सिर्फ अपने आप को जानती हूं, अपनी मोहब्बत